न्यूज इंसाइडर पर जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन इलेक्शन सर्वे, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा आवाम ने हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया। न्यूज इंसाइडर की तरफ से कराए गए इस ऑनलाइन सर्वे की लाइंस 15 फरवरी से 28 फरवरी तक खोल दी गई थी और हमारा सर्वे करवाने का ये जो मकसद था ये था कि जिस तरह से कुछ अरसे से जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, प्रॉपर्टी टैक्स जो कि 1 अप्रैल से नाफिज किया जा रहा है वो हो, या रिक्रूटमेंट स्कैम्स चल रहे हो, जिस तरह से नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से राय ली जाए कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वादी कश्मीर हो या फिर जम्मू सूबा, हर इलाके से लोगों ने न्यूज इंसाइडर पर अपनी राय रखी। न्यूज इंसाइडर के नेटवर्क का हर शख्स इस सर्वे के साथ चला और यही वजह है कि यूट्यूबर से इस ऑनलाइन सर्वे को सबसे बड़ा सर्वे माना जा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स ने ऑनलाइन सर्वे और लोगों से मुलाकात करके 50,000 से ऊपर के आंकड़े को तैयार किया है। इसमें पूछे गए थे 15 बड़े और अहम सवाल, जिसमें लोगों ने चौंका देने वाले जो है वो नतीजे सामने लाए हैं। हमारा जो सबसे पहले सवाल था कि क्या दफा 370 और 35A की मनसूखी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रही फायदेमंद। ये पूछना सवाल इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई, उसके बाद जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, स्मार्ट सिटीज बनेगी, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश की जाएंगी, तो उससे लोगों को क्या वाकई में कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो उसका जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसमें लोगों ने जो सहमति जाहिर की है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन जो हुई थी वो लोगों के लिए कितनी ज्यादा जो है वो फायदेमंद साबित हुई है, उसमें हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको गलत करार दिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। दफा 370 जो था आर्टिकल, उसके एब्रोगेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें 52.9% ऐसे लोग हैं जो इससे इनकार कर रहे हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त में भी जश्न मनाया था एब्रोगेशन के टूटने के बाद। जश्न मनाने के बाद अब जो हमारा ये सर्वे है इसे हम आपको ग्राफ्स के जरिए स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने 52.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको ना कहा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इसका कोई फायदा नहीं हुआ 370 को टूटने के बाद। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे इत्तेफाक रखते हैं, जो है जिनका आंकड़ा आ रहा है हमारे सामने 47.1, यानी कि 47.1% लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा बता रहे हैं। इसी आर्टिकल 370 की मनसूखी का ही दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा था, जिसमें हमने कहा था कि हाँ 5 अगस्त 2019 को टूट तो गया आर्टिकल, लेकिन उसके बाद अब लोग क्या चाहते हैं, क्या लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ। जिस तरह से आपने देखा पिछले सवाल में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बोला है कि कोई फायदा नहीं हुआ। अब लोग इसकी स्कीम्स या इसमें जो चेंजेस आई हैं आर्टिकल 370 के टूटने के बाद, या जो दावे किए गए थे कि स्मार्ट सिटी बनेगी, इंडस्ट्रियल जो है एस्टैब्लिशमेंट होगी, वो सब नहीं हुआ। उसके बाद अब लोगों से हमने पूछा कि क्या वो दोबारा से इसकी बहाली चाहते हैं, जिससे उन लोगों को लगता है कि उनकी हक तलफी हुई या नहीं हुई है। तो हमने पूछा था कि 370 के लोग बहाली चाहते हैं दोबारा से या नहीं। उसमें भी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो काफी अच्छे देखने को आए हैं। उसमें लोगों का ये मानना है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 63.5% की जिनका आंकड़ा है, ये कहते हैं कि इसका रिस्टोरेशन हो, यानी कि इसकी बहाली हो, आर्टिकल 370 की दोबारा से बहाली हो। इसका यह मतलब हुआ कि लोग जो हैं वो इससे अब खुश नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरह से दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का ये मानना है कि 370 की जो बहाली है वो दोबारा से हो, उनको स्टेटहुड है वो जो दोबारा से मिले, और ताकि उनकी जो हकूक की हक तलफी हुई है उसका अजाला हो सके। लेकिन वही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तब भी इससे इनकार किया था, ये कहा था कि नहीं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी होनी चाहिए। और आज भी वैसे कुछ लोग हैं, लेकिन उनका आंकड़ा जो है अगरचे वो कम है, 36.5% का आंकड़ा है, जो अभी भी नहीं चाहते कि 370 की जो है वो बहाली हो या 35A की बहाली हो।
अगला बड़ा और अहम सवाल जो हमने अपनी नोयत से पूछा था अपने इलेक्शन सर्वे में, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको ग्राफ्स के जरिए इन आंकड़ों को बताने की। जो सवालात हमने अपने सर्वे में पूछे थे और जो लोगों ने राय दी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से आप लोगों के सामने आए। अगला सवाल जो हमने बड़ा पूछा था कि 2014 में कि कौन सी ऐसी जमात थी जिसे आप लोगों ने वोट दिए थे, यानी कि जनता ने वोट दिए थे। तो उसका आंकड़ा भी हमारे सामने कुछ आया है, वो जिसका नतीजा अब हमें देखने को भी मिल रहा है जिस तरह से सरकार बनी है। और उसमें जो आंकड़ा सबसे पहले ये बता रहा है, वो सबसे आगे जो जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जो 46.2% के नंबर से आगे है। और जिससे ये पता चलता है कि हाँ, अब भी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो हुक्मरानी कर रही है, उसको जिताने के लिए इतने लोगों ने, इतने फीसद लोगों ने जो है वोट कास्ट किए थे। और हमारे पास ये सर्वे जम्मू कश्मीर के 50,000 लोगों का है जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उसमें 46.2% लोगों ने इस चीज को कबूल किया है कि उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो वोट किया था। वहीं दूसरे नंबर पर अगर जो पार्टी आती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, जो 22.1% से आगे गई थी। और उसके बाद पीडीपी का जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है वो 17.6% का आ रहा है। तो इसी तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को लोगों के, इस सर्वे के हिसाब से लोगों का ये मानना था कि कांग्रेस को अगर वोटिंग तब हुई थी तो सिर्फ हुई थी 12.2% की। तो इस तरह से ये हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं जिसमें बीजेपी जो है वो आगे गई और 2014 में लोगों ने इसे कामयाब बनाया वोट देकर अपने। अगला सवाल जो सबसे बड़ा और अहम सवाल था कि जम्मू कश्मीर की जनता के हिसाब से जम्मू कश्मीर की अगर सूरत हाल देखें तो इसमें सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, यानी कि मकबूल लीडर कौन है। उसमें जो हमारे पास आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से जो है रविंदर रैना, बीजेपी यूटी चीफ रविंदर रैना सबसे आगे चल रहे हैं, जो 40.6% के नंबर से आगे चल रहे हैं। जो लोगों का मानना है, इस सर्वे के हिसाब से लोगों का मानना है कि रविंदर रैना जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे मकबूल जो है वो लीडर हैं। उसके बाद अगर बात करें हम उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला ऐसे लीडर हैं जो रविंदर रैना के बाद आते हैं, यानी कि 16.3% लोगों का ये मानना है कि अगर रविंदर रैना पॉपुलर लीडर है जम्मू कश्मीर के, तो उसके बाद अगर कोई आता है तो वो उमर अब्दुल्ला है। वहीं हमने फारूक अब्दुल्ला का ऑप्शन भी रखा था। हमने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को रखा था, रविंदर रैना को रखा था, पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती को रखा था, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी को रखा था, एनसी सरपरस्त जो थे फारूक अब्दुल्ला थे, और नायब सदर उमर अब्दुल्ला थे, सजाद गनी लोन थे, वहीं विकार रसूल भी थे जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है चीफ हैं, वो भी थे। लेकिन उसमें से रविंदर रैना का आंकड़ा सबसे ज्यादा आ रहा है, 40.6% का। वहीं उमर अब्दुल्ला उनके बाद आते हैं, और अगर उनके बाद आते हैं फिर कहीं जाके जो है वो गुलाम नबी आजाद आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के बाद इसी तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद अगर किसी का आंकड़ा आता है तो वो पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती हैं। वहीं अगर सजाद गनी लोन की बात करें तो वो भी 4.3% लोग ऐसे हैं जो इनको मकबूल मानते हैं, जो कि ना के बराबर हैं। वहीं पे अल्ताफ बुखारी की बात करें तो वो भी ना के बराबर, यानी कि 2.4% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये मकबूल हैं। अगर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ की बात करें तो वो 1.9% लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं मकबूल, जो कि कहीं पे भी नहीं आता है। जनता से पूछा गया अगला बड़ा सवाल, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमारा सवाल था इस ऑनलाइन इलेक्शन सर्वे में, कि कौन सा ऐसा लीडर है जम्मू कश्मीर में जो सबसे एक्टिव है। तो सबसे एक्टिव होने का जो सबूत दिया है, लोगों ने एतमाद अगर किसी लीडर पर जाहिर किया है जिसको एक्टिव करार दिया गया है, वो भी यहाँ रविंदर रैना है। और रविंदर रैना के बाद अगर है कोई तो वो उमर अब्दुल्ला। रविंदर रैना की अगर बात करें, उनका आंकड़ा जो इसमें एक्टिव लीडर्स में जो बड़ा देखने को मिल रहा है वो इस वजह से हो सकता है
लोगों के हिसाब से कि वो ऐसे लीडर हैं, वाहिद ऐसे लीडर हैं जो हर इंसान की कभी भी कहीं पे भी गमी या खुशी हो लोगों के बीच जाके बात करते हैं, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, लोगों की सुनते हैं। तो हो सकता है यही वजह हो सकती है कि रविंदर रैना को ये लोग पसंद करते हैं या एतमाद जाहिर कर रहे हैं कि ये ऐसे लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के एक्टिव लीडर हैं। 41.8% लोग हैं जो इन्हें एक्टिव लीडर करार देते हैं। उसके बाद बारी अगर आती है तो उमर अब्दुल्ला की आती है। उमर अब्दुल्ला के बाद अगर बारी आती है तो महबूबा मुफ्ती। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती तीसरे नंबर पर आ रही हैं, जो कि सवाल था हमारा कि कौन सा जो लीडर है वो एक्टिव है, और एक्टिव के हिसाब से देखें तो ये वो लोग आ रहे हैं जो अक्सर अवाम में दिखे जाते हैं। तो अगर महबूबा मुफ्ती के बाद देखें तो फिर जाके गुलाम नबी आज़ाद आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बाद फिर जाके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आते हैं। हो सकता है इनकी सेहत की वजह से इनको एक्टिव ना कहा गया हो, क्योंकि ये एक कदावर लीडर हैं और बहुत ही उम्र दराज हैं। उसके बाद सज्जाद गनी लोन हैं जो 4.4% के आंकड़े से आगे चल रहे हैं। और जो वकार रसूल की अगर बात करें, वकार रसूल यहाँ पे भी 2.0 के बराबर हैं, यानी कि लोग इनको एक्टिव बिल्कुल भी नहीं मानते। हालांकि यहाँ पे इस जो सवाल हमारा पूछा गया था, एक्टिव लीडरों की बात कर रहे थे जो लोगों ने अपने आंकड़े, जो अपनी राय दी है हमें, हम आपको ग्राफ्स के जरिए लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। माजर चाहते हैं, रविंदर रैना जो है वो 41.8% से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का एतमाद है कि एक्टिव लीडर अगर जम्मू कश्मीर में है कोई तो वो है रविंदर रैना। इस ऑनलाइन इलेक्शन सर्वे में न्यूज इंसाइडर का जो सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे माना जा रहा है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और अपनी राय दी है। इसमें हमारा जो अब का, यानी कि हमारा जो छठा सवाल था वो ये था कि आइंदा इलेक्शंस जो होंगे 2024 में जो मतवक्का है, अगर उन इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से होते हैं तो वहां पर वजीर आला किसको चुना जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल पूछा गया था। इसकी नोयत अगर देखें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी हालात चल रहे हैं, टारगेट किलिंग्स की बात करें, एंटी इंक्रोचमेंट की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, और जो भी रिक्रूटमेंट की बात करें जिसमें स्कैम्स जो है अक्सर देखने को मिलते हैं या पेपर कैंसिल हो जाते हैं, नौजवान सड़कों पर आ जाते हैं, नौजवानों को ये लगता है कि हुकूमत की वजह से उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीख में जा रहा है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से जो दावे किए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए कि 370 की टूटने के बाद जो है उन्हें एक जो है इंडस्ट्रियल जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट होगी, उनको जो है जम्मू कश्मीर नए के तौर पर मिलेगा, नया जम्मू कश्मीर मिलेगा। तो इस पर हमारा सवाल पूछना ये बहुत अहम था, लोगों की राय जानना बहुत अहम था कि आने वाले इलेक्शन में जो है जम्मू कश्मीर की जनता किसको सीएम के तौर पर देखती है, या उनको लगता है कि कौन सा ऐसा लीडर है जो जम्मू कश्मीर की बागडोर को संभाल सकता है। तो इसमें भी आंकड़े जो हमारे पास आ रहे हैं वो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। यहाँ पे भी लोग, हालांकि 370 टूटा, वहां पे लोग नाखुश भी हैं, कुछ हैं जो इसका जश्न मना रहे थे, लेकिन अब भी वो नाखुश हैं। आंकड़ा जो बहाली की बात करें, 370 की हमने बहाली की बात की, उसमें भी आंकड़ा ज्यादा आ रहा था। लेकिन अब जब सीएम की बात करते हैं तो सीएम के लिए रविंदर रैना भी यहाँ जो है वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों के हिसाब से जो है लोगों का जो एतमाद है वो रविंदर रैना के लिए सबसे ज्यादा है, जिसमें आंकड़ा आ रहा है 41.3% का, यानी कि 41.3% ऐसे लोग हैं जो अब भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, जो चाहते हैं कि रविंदर रैना है जो वो अगले सीएम हो, अगले वजीर आला हो, जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले। वहीं अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, और आपने लगातार देखा होगा पिछले जितने भी हमने सवालात पूछे हैं उसमें रविंदर रैना के बाद उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं, और यहाँ पे भी उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला के लिए लोगों ने जो है वो 24.1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राय देकर ये कहा
है कि अगर इंतखाबात होते हैं 2024 के इंतखाबात मुतवक्का जो होंगे तो उसमें 24.1% के लोग मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला सीएम हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जाके महबूबा मुफ्ती का नंबर आता है। यहाँ एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने सर्वे में जो सवालात किए थे उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे उनके नाम दिए गए थे, लेकिन हमने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को अलग अलग से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे भी अगर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला को मिला ले तो उनके दोनों के मिला के जो है वो परसेंटेज वो रविंदर रैना के मुकाबले नहीं बनती है, उनके बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे उसके बाद जो माजे चाहते हैं उमर अब्दुल्ला के बाद 24.1% जो उनका आंकड़ा है, उसके बाद अगर देखें तो महबूबा मुफ्ती है। महबूबा मुफ्ती के बाद अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद पे एतमाद थोड़ा बहुत जो है वो लोग दिखा रहे हैं, जिसकी जो आंकड़ा है वो 9.6 का है। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आते 6 के आंकड़े से, फिर उसके बाद सज्जाद गनी लोन जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद आ रहे हैं। उनके बाद अपनी पार्टी के सरप्रस्त जो है अल्ताफ बुखारी आ रहे हैं और यहाँ पे भी 1.9% लोग ऐसे हैं जो वकार रसूल को वोट दे रहे हैं। हमारा 8वां और अहम सवाल जिसमें हमने पूछा था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को, मकामी पॉलिटिकल पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे, उसकी हिमायत करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, छोटी छोटी पार्टीज बन गई, हर किसी ने अलग अलग अपनी पार्टीज बना ली। तो इसमें हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की, हालांकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उसमें से आप किसको चुनेंगे। तो लोगों ने जो अपने नताइज हमारे सामने रखे हैं उसमें भी अगर लीड कर रहा है कोई तो वो भाजपा ही है। यहाँ पे भी भाजपा ही आगे जा रही है जो कि 35.8% से के मुकाबले है। वहीं दूसरा नंबर जो बड़ा आ रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आ रहा है जिसमें 31.4%। और अगर बात करें बीजेपी और एनसी की तो इसमें कोई खास जो है वो फर्क नहीं दिख रहा। ये जो सवाल था इसमें हमने पूछा था कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जम्मू कश्मीर की जनता है जो वो हिमायत करेगी, तो उसमें एनसी और बीजेपी मद्दे मुकाबिल हैं। यानी कि हो सकता है कि एनसी यहाँ पे जीत हासिल कर रही है लोगों के हिसाब से। जो हमने सर्वे किया उनमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मद्दे मुकाबिल है बीजेपी के। वहीं उसके बाद पीडीपी आती है। पीडीपी के बाद अगर बात करें तो कांग्रेस की पकड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है 8.1% से। पीडीपी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो 11.0 के जो आंकड़े हैं वो इसके सामने आ रहे हैं। अपनी पार्टी के 2.5। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये 3.2%। यानी कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की हिमायत कर सकते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 4.4% से। वहीं अगर आज़ाद साहब की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की, तो उसमें अगर जो आंकड़े लोगों की तरफ से आ रहे हैं, लोगों की हिमायत मिल रही है हमारे इलेक्शन के सर्वे के मुताबिक, तो वो भी आंकड़े सिर्फ 3.5% के ही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की जब हमने बात की, उसकी हिमायत की बात की, तो उसके बाद हमने जो सवाल किया वो बहुत ही अहम सवाल था, खासा अहम सवाल था। हमारे जितने भी अभी तक सवाल चल रहे थे वो खासे अपनी नोयत के सबसे खास और अहम सवाल थे। इसमें हमारा जो सवाल था, आगे जो हमने 9वां सवाल पूछा था, उसमें हमने ये लोगों से पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो गवर्नर रूल से मुतफिक है, मुतमय्यन है, खुश हैं या नहीं। तो इसमें भी चौंका देने वाले आंकड़े आए हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात देख रहे हैं हम, जिस तरह से दावे किए गए थे कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट होगी यहाँ पे, उसके बाद भी 370 की मनसूखी के बाद भी कुछ खास चेंजेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं आए। एक्साइज डिपार्टमेंट देख लें, लोगों के जो थे कारोबार वो ठप हो गए, और मतलब लोगों का जो पहले का तौर तरीका था या मामलाती ज़िंदगी थी वो बदल के अब खस्ता हाली की तरफ जा रही है। जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नए नए कानून लागू हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए जब हमने लोगों से पूछने की कोशिश की कि क्या वो गवर्नर रूल से मुतफिक है, मुतमय्यन है या नहीं है, तो उसमें लोगों का जो लोगों की राय हमारे सामने आई है वो सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, जो इससे मुतमय्यन नहीं है, जो चाहते हैं अब कि हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। तो इसमें
तो इसमें 67.5% ऐसे लोग हैं जो गवर्नर रूल को अब पसंद नहीं करते। वो ये मानते हैं कि गवर्नर रूल अब नहीं होना चाहिए, वो तंग आ चुके हैं, इसकी पॉलिसीज से तंग आ चुके हैं, इसके जो नए नए कानून हैं उससे तंग आ चुके हैं। उनको ये लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा हो, वो अब चाहते हैं कि जमहूरियत जो है दोबारा से जिंदा हो, बहाल हो। तो गवर्नर रूल से लोग काफ़ी परेशान लग रहे हैं और यहाँ पे जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं इसके हिसाब से लोग चाहते हैं कि अब हमको जो है गवर्नर रूल नहीं चाहिए। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अभी भी गवर्नर रूल हो। उसका आंकड़ा अगर हम आपके सामने रखें तो वो 32.5% का आंकड़ा है। जो लोग चाहते हैं कि गवर्नर रूल जो है वो आगे चले, ऐसे ही चलता रहे, लेकिन जो आंकड़ा ज़्यादा है वो उन लोगों का है जो गवर्नर रूल से परेशान हो चुके हैं, तंग आ गए हैं। गवर्नर रूल का हमने सवाल पूछा कि गवर्नर रूल से लोग मुतमईन हैं या नहीं। फिर हमने पूछा है कि कौन सी गवर्नमेंट है जो लोगों को पसंद है या बेहतर है लोगों के लिए। तो लोगों ने इसमें काफ़ी जो है वो चौंका देने वाले जो है नताइज जो दिए हैं, हमें राय दी है अपनी। लोग अब चाहते हैं, जिस तरह से हमने पहले सवाल का जवाब देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि गवर्नर रूल हमें नहीं चाहिए, वैसे ही लोगों ने यहाँ पे भी बोला है कि उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। यानी कि अब तंग आ चुके हैं, उनको ये लगता है कि मुस्तकबिल जो है उनका वो तारीख पे जा सकता है अगर उनके पास अपनी जमहूरी आज़ादी नहीं होगी, अगर उनकी जमहूरियत बहाल नहीं होगी। तो कहीं पे भी डेमोक्रेसी जो है उनको लगती है कि वो नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि अब वो अपने चुनिंदा जो लीडरान हैं वो बनाएं और अपनी मर्जी से जो है वो सरकार चलाएं, ताकि आप उनको उनकी मर्जी के मुताबिक चलने की इजाज़त मिल सके, जो कि गवर्नर रूल में नहीं मिलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा, अभी तक के सवालों का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो इस सवाल में आ रहा है कि कौन सी हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर है, जिसमें 90.1% लोग हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, जो अब गवर्नर रूल से परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, उनको लगता है कि इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो वहीं पे कुछ चंद ना के बराबर लोग ऐसे हैं जो जिनका आंकड़ा हम देखें तो 9.9% का है, जो ये कहते हैं कि गवर्नर रूल है जो उससे वो मतलब बेहतर है लोगों के लिए, वो गवर्नर रूल होना चाहिए, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा आंकड़ा यहाँ पे 90.1 का जो है वो लोग हैं वो जो चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनकी अपनी सरकार हो, वो लोग हों जिन्हें वो पसंद करते हैं, जो उनके लिए काम कर सकते हैं, जो उनके लिए बात कर सकते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मरकज़ में। तो वो उनका आंकड़ा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब तक हमने बात की गवर्नर रूल की, उसके बाद हमने लोगों से पूछा कि कौन सी उनको हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने पसंद की। और उसके बाद हमारा जो अगला सवाल था, 11वां और बहुत अहम सवाल था कि आप जो है आप लोग जो सेंटर की या कि हुकूमत हिंद की तरफ से जितनी भी स्कीम्स दी गई हैं उनसे आप मुतमईन हैं या नहीं, कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। तो उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, काफ़ी अच्छे नताइज सामने आए हैं, लोगों की राय जो है वो काफ़ी अच्छी आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स दी गई थी तरह तरह की, जिस तरह से हम आयुष्मान भारत स्कीम देख लें, उसमें गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। उसकी वजह से गरीब लोग जो इलाज मुआवजा नहीं करवा सकते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे या इतने मालियत नहीं रखते थे, तो उन लोगों के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई। तो यहाँ पे आंकड़े जो हैं उनकी स्कीम्स को लेकर, मतलब कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो स्कीम्स को लेकर, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर खुश है, मुतमईन है। तो इसमें लोगों की जो राय है वो 57.6% की है। वो लोग हैं जो इत्तफाक रखते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ, जो है सेंटर की जो भी स्कीम्स हैं, मरकज़ की तरफ से जो भी स्कीम्स की गई हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं सरकार की, वो लोगों के हित में थी, लोगों के फ़ायदे के लिए थी। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। नाराज़ का जो आंकड़ा है वो 42.4% का आंकड़ा है। ये भी अच्छा आंकड़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा आंकड़ा है वो उन लोगों का है जो कि इस स्कीम से फ़ायदा उठा पाए हैं या जिनको लगता है कि इनकी स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, लोगों के बेहतरी के लिए हैं।
मरकज की स्कीम्स की तो बात की हमने, अब सवाल हमारा जो लोगों के लिए था, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए था। जिस तरह से पीछे हमने देखा कि भाजपा और रविंद्र रैना जो कि बीजेपी यूटी चीफ थे, वो भी लगातार लीड करते आ रहे थे। तो उसमें हमने पूछा था, अभी जो सवाल हमारा 12वां सवाल था, उसमें हमने पूछा था कि क्या आप लोग मुतमय्यन होंगे या मुतमय्यन हैं कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जो हुक्मरानी कर रही है, वो बीजेपी है, तो आप उससे मुतमय्यन हैं। तो इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। लोगों का आंकड़ा काफी बेहतर इसमें दिखाई दिया है। लोगों का ये मानना है, जिस तरह से स्कीम्स को लेकर लोग खुश हैं, तो लोग ये भी कहते हैं 50.3% ऐसे लोग हैं हमारे सर्वे के हिसाब से। ये सर्वे के हम ग्राफ्स आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें लोगों का ये मानना है कि हाँ जो है जम्मू सेंटर में जो है वो भाजपा की सरकार होनी चाहिए, उससे वो मुतमय्यन हैं। तो 50.3% लोग वो हैं जो इससे इत्तेफाक रखते हैं। वही ना इत्तेफाक रखने वाले भी कुछ लोग हैं, जो 49.7% लोग हैं जो कहते हैं कि सेंटर में अब भाजपा नहीं होनी चाहिए या बदलनी चाहिए। तो इस तरह से ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं सरकार को लेकर के, सरकार मरकज में किसकी होनी चाहिए। तो जिसमें ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि सरकार होनी चाहिए, भाजपा की होनी चाहिए, सेंटर जो है, जो मरकज है, वो भाजपा का हो। हमारा 13वां और बड़ा और अहम सवाल, अहम इस नौयत से कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि मुल्क के कद्दावर लीडर माने जाते हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में इतने साल दिए, अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दी, इस पार्टी के लिए काम किया, तो अपोजिशन के खिलाफ जाते रहे इस पार्टी में, जब मंसूब थे इस पार्टी से, तो बाद में उन्हें ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो उन्होंने पार्टी को अलविदा कर दिया। हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि उनका जो ये फैसला था कांग्रेस छोड़ने का, वो सही था या गलत। वहाँ पे उस वक्त जब उन्होंने पार्टी से दस्तबरदारी ली, इस्तीफा दे दिया, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे उन्होंने ये इसको जताया कि उन्होंने गलत किया है। तो हमने चाहा कि आवाम से भी ये पूछा जाए, आवाम से पूछा जाए कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो फैसला लिया कांग्रेस को छोड़ने का, 70 साल जिसके लिए उन्होंने काम किया, तो वापस से आके उन्होंने एक नई जमात को तैयार कर लिया, बुनियाद डाली, तो वो सही था उनका फैसला या गलत। इसमें आंकड़े जो लोगों के आए हैं उसमें सही इसको करार 58.5% लोगों ने दिया है। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गलत करार देते हैं, जिनका मानना है कि 41.5% का लोग हैं जो मानते हैं कि इनका ये जो फैसला था कांग्रेस छोड़ने का, जिसे वो बरसों से चलाते चले आ रहे थे, जो कि एक बहुत पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसमें काम करते हुए उससे नाखुश हो के गुलाम नबी आज़ाद ने उसे इस्तीफा दे दिया, नाराज़गी जाहिर की और वापस आके जम्मू कश्मीर में एक नई जो है पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसको उसकी बुनियाद डाली और उसको अभी चला रहे हैं। तो इस पे जो आंकड़ा था 58.5% लोगों का, उन्होंने इस फैसले को जो है वो सही करार दिया है। न्यूज इंसाइडर के सर्वे में हमने जो अगला सवाल पूछा था, हमारा 14 सवाल था, जो उसमें हमने पूछा था कि क्या पीएचईडी को आइंदा इलेक्शंस में मिलकर लड़ने की जरूरत है, मिलकर लड़ना चाहिए या नहीं। क्योंकि पीएचईडी एक ऐसी पार्टी बनी, ऐसी जो इत्तेहादी पार्टी बनी जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ही बनी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लें, पीडीपी ले लें या फिर सीपीआई सीपीएम ले लें, ये बहुत सारी पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाती हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। तो अब लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि इसकी हिमायत कौन लोग कर रहे हैं, कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस में, यानी कि 2024 में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें पीएचईडी को मिलकर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो इसमें लोगों ने जो है वो इत्तेफाक जाहिर किया, सहमति जो है इस सवाल से हासिल हुई है। जो भी लोगों ने हमारे इस ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लिया, उनके मुताबिक लोग चाहते हैं कि पीएचईडी आइंदा वक्त में इलेक्शंस के लिए अगर लड़े, तो इलेक्शन के लिए लड़े तो मिलकर लड़े, एकजुट होकर लड़े। तो इसमें 52.5% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो लड़े, और वहीं पे ऐसे लोग भी हैं जो पीएचईडी को पसंद नहीं करते हैं, जो ये चाहते हैं कि ये इत्तेहाद ना रहे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद, यानी कि 370 और दफा 35A की मनसूखी के बाद बनी, तो ये लोग चाहते हैं कि आइंदा वक्त में अगर इलेक्शंस होते हैं
तो PAGD जो है वो मिलकर ना लड़े। जिस तरह से जो है कुछ अर्से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि NC के सरपरस्त हैं, उन्होंने ये कहा था, लोगों से अपील की थी या पॉलिटिकल पार्टी से अपील की थी कि वो मिलकर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आके लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे। तो उसको चलते हुए हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की, जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स जो है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात कर ले, जिस तरह से एक कद्दावर लीडर है जम्मू कश्मीर के, बहुत नाम है उनका, जाने माने हैं, हमारे जो है वजीर आला भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, तो साबका रियासत जम्मू कश्मीर के। तो ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरह से वो एकजुट तो कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हमने सोचा कि लोगों से भी क्यों ना पूछा जाए, लोगों की राय ली जाए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, सियासत कैसी चाहते हैं। तो इसमें हमने पूछा कि PAGD को मिलकर आइंदा इलेक्शंस में लड़ना चाहिए या नहीं। तो इसमें भी लोगों ने जो सहमति ज़्यादा चाहिए है, तो वो इसी की चाहिए है कि मिलजुल कर PAGD को जो है वो लड़ना चाहिए आइंदा इलेक्शन में। हमारा जो सर्वे है, पॉलिटिकल सर्वे, इसका आखिरी सवाल है और ये आखिरी मराहिल पर है। हमारा जो ये आखिरी सवाल सबसे बड़ा और सबसे अहम कहने का मकसद ये हुआ हमारा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिन्हें ये बोला जाता है कि वो भाजपा की और बी टीम है, तो उसी नौयत को देखते हुए उसी के पेश नज़र हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की कि लोग क्या सोचते हैं। हमारा सवाल था कि क्या अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आइंदा इलेक्शंस में जो है हुकूमत बनाने में कोई रोल अदा कर सकती है। तो उसमें लोगों का जो आंकड़ा आया है वो आपके सामने रखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपनी राय को पेश किया है। लोगों ने इसको जो हमारे ऑप्शंस थे, हाँ या ना में लोगों ने 70.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि आइंदा इलेक्शंस में इनका कोई रोल नहीं हो सकता, यानी कि अपनी पार्टी जिसे कि मंसूब किया जाता है भाजपा से कि A टीम है या B टीम है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस तरह की और पार्टीज भी हैं जिनको माना जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए काम करती हैं या भाजपा के वोट बटोरने के लिए काम करती हैं या तोड़ने के लिए काम करती हैं, या आइंदा इलेक्शंस में जिस तरह से देखेंगे कि लोगों का मानना है, जहां तक सुनने में आता है, हमने बहुत सारी खबरें भी ऐसी की हैं जिसमें लोग बार बार इल्जाम लगाते हैं अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी पे कि ये भाजपा की A टीम है या B टीम है, जिस तरह से भी। तो लोगों से हमने जानने की कोशिश की, लोगों की राय लेने की कोशिश की। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्राफ्स अपने, देखें कि जो लोग कह रहे हैं कि आइंदा वक्त में सज्जाद गनी लोन की पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, अपनी पार्टी, तो उसमें इसका कोई किरदार नहीं हो सकता। सरकार बनाने में, हुकूमत बनाने में इन दोनों पार्टीज का कोई किरदार नहीं हो सकता। इसमें जो है सहमति, जो ना का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, ना के आंकड़े में 70.6% लोग हैं जो कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में या आइंदा सरकार है जो उसमें अपनी पार्टी या के पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई किरदार नहीं अदा कर सकती। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है, जो समझते हैं कि या शायद ये वही लोग हैं जो इनको कहते हैं कि भाजपा की दूसरी पार्टियां हैं, भाजपा की हिमायत के लिए हैं, भाजपा के वोट तोड़ने के लिए हैं, भाजपा के वोट नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के वोट तोड़ने के लिए हैं, भाजपा की हिमायत में खड़ी हुई हैं या भाजपा की प्लांट की हुई पार्टीज हैं। तो उनमें जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी राय रखी और अपनी जो पसंद थी, नापसंद बताई, तो उसमें 29.4 का जो आंकड़ा है वो हमारे सामने आ रहा है, जो ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शंस में, आइंदा जो सरकार बनेगी उसमें ना ही अपनी पार्टी का कोई रोल होगा और ना ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि सज्जाद गनी लोन की पार्टी है, बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर की आवाम ने हिस्सा लिया। लोगों का वर्डिक्ट इस ऑनलाइन इलेक्शन सर्वे में हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि लोगों को क्या चाहिए, किस तरह की सियासत की आवाम तलबगार है। ये सर्वे यही नहीं खत्म हुआ, आज हमने सिर्फ आपको लोगों से पूछे गए, यानी आपसे पूछे गए सवालों के जवाब दिखाए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे आगे भी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि वक्त की किल्लत इस चीज की फिलहाल इजाजत नहीं दे रही। जल्द ही मिलते हैं कुछ खसूसी मेहमानों के साथ और बात करेंगे इस सर्वे के मजीद अहम और बड़े पहलुओं पर। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7। जल्द होती है मुलाकात, मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।